रौरव मन कर जोहार। मैं अरविंद भोक्ता। पिछले दो वीडियो में हम इन मन पढ़ रही कि का लखे नवाचंद और गोपीचंद जे एक राक्षस के मार कर वहां कर राजा के बेटी से ब्याह कर ले रहे हैं और दोनों भाई फिर सुखी सुखी रहते हुए रह के राज करत रहे। पर एक दिन जब नवाचंद अपन छोट भाई गोपीचंद कर पत्नी कर देखलक तो ओकर मन में खोट भय रहा है। तो चला अब तीनों वीडियो कर तीसरका पार्ट कर शुरू करल जाए। तो जब राजा मतलब कि नवाचंद गोपीचंद को मार के रिटर्न आ जाता है, वापस आता है, उसके बाद यहाँ से शुरू होता है। तो रानी दूरा खोलबे नहीं करी, सेखन भैंसुर खिसे के वारमन के लतिया के उघार और रानी ठिन पहुंच के ओके धरे खोजलक और रानी दरवाजा खोलती नहीं। तो भैंसुर जो कि गोपीचंद का भाई नवाचंद रहता है, वो दरवाजे को लात मार मार के खोल के और रानी के पास पहुंच जाता है। सेकंड रानी कहलक, तब रानी बोलती है, भैंसुर देवता अब तो हम रौर के होबे कर, और बोलती है कि भैंसुर देवता अब तो मैं आपकी ही होंगी। पहले रौर भाई कर माटी काटी करे दे ले, और पहले अपने भाई के माटी काटी कर लीजिए, मतलब कि अंत्येष्कार कर लीजिए। तालिक जे हुई आहे से हुई, उसके बाद जो होगा होना है सो हो गई। जाओ क्रियाक्रम कर सरमान जुगाड़ करूँ, डोली फंदवाऊ और रौर भाई ठिन ले चलूँ। जाइए क्रियाक्रम का सामान जुगाड़ कीजिए और डोली बनवाइए और मुझे अपने भाई पास ले चलिए। उनकर आत्मा के शांति दे आओ, उनके आत्मा को शांति देकर आते हैं। भैंसुर बात मान गेलक और चीजमन कर जुगाड़ करे करे चललक, और भैंसुर बात मान जाता है और सारे चीजों को जुगाड़ करने के लिए चल जाता है। से दिन तो करते धरते सांझ हो गल और इस दिन करते करते शाम हो गई। सब बटे ढिंढोरा पिटवा गेलक, चारों तरफ ढिंढोरा पिटवा गया, मतलब कि अनाउंसमेंट करवा दिया कि राजा शिकार खेले जाए रहे से बने नुकसान हो गेलक। और राजा जहाँ शिकार खेलने गए थे वहां पे बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। काल बिहाने राजा और रानी उनकर उनके माटी काठी देख लायक बन जावे। कल सुबह राजा और रानी उस अपने भाई को माटी काठी देने के लिए जंगल की ओर जाएंगे। पर जो मन उनके अंतिम आदर माइन देखे के लायक जाएगा और आप सब भी साथ में चलेंगे। से रात रानी लागिन बड़ा कष्ट में बितलक, तड़पते उपड़ते और कानते बिहान बेलक। और उस दिन रानी का उस रात बहुत कष्ट बिचा। उस दिन रोते रोते तड़पते तड़पते ही सुबह हो गई। तालेक भरिया मन आलय और सब जितना कोई उठाने वाले थे सब आए। केव केव चंदन काठ बोले, कोई कोई चंदन की लकड़ी उठाए, केव केव घी कर गगरीबन को उठा लाए, और कोई कोई घी के घड़ा को उठाए। शेखर पाछे रानी खोचाए में मरचाई गुड़ लेके डोली में जाए के बैठलक, और उसके पीछे ही रानी मिर्च का पाउडर लेकर अपने साथ लेकर डोली में बैठ जाती है। सब चले लगलक और सब चलने लगे। रानी कर भैंसुरो घोड़ा चढ़लक और सब के बाट बाट सजाल है और सबको रास्ते रास्ते चलने लगे। चलते चलते भैंसुर कर मन में वही धुन सवार लग, और चलते चलते भैंसुर के मन में यही धुन सवार होता कि अगर रानी छू लेंगे तो फिर से वो मेरी हो गई। कि भेलक कि रानी कर डोली कर डांडी छू ले छू देखे होल मोर उमोर हो जाए, और अगर हम डोली का डंडी भी छू देंगे तो वो मेरी हो जाएगी। घोड़ा कुदाए के डोली टीम पहुंचले और डोली के छुए के लागिन हाथ बढ़ालक, और घोड़े को तेजी से दौड़ाकर डोली पास पहुंच जाता है और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता है। कि रानी कहलक, तब रानी बोलती है, रौरे जे है कि भैंसुर देवता मोर राम तनिक बंदे डरिया मत छुआ भो राम, कि आप मेरे भैंसुर देवता हैं तो डोली का डंडा मत छुइएगा। भैंसुर लाजाए गेलक और पीछे फिरलक। भैंसुर मतलब कि नवाचंद शर्मा जाता है और पीछे घूम जाता है। यह लखे जाते जाते दोपहर हो गलक, और ऐसे ही जाते जाते दोपहर हो गई। ताले कुमन ठीन पहुंच गए और तब तक वो लोग वहां पे पहुंच जाते हैं जहां राजा का लाश कोरकटा पते में मन में डाबल रहे हैं। जहां पे राजा का लाश कोरकोटा के पत्ते में दबा मतलब कि ढका हुआ रहता है।
रानी डोली ले उतरलक और पतईमन के उठाए के देखते। रानी डोली से उतरती है और पत्ते को उठाकर देखती है तो राजा का टुकड़ा होई के पड़ल है, कि राजा का टुकड़ा होके पड़ा हुआ है। रानी भुइया में बैठ कर टुकड़ा मन के कान कान के अपन कोरा में उठाए लगलक और रानी जमीन में बैठ जाती है और रो रो के टुकड़ा को उठाने लगती है। ई मुड़े फेटा भर शोभाए जे घेचा हाय रे काटल जे मतलब कि जिस माथे में पगड़ी शोभा देता है उसका गर्दन काटा हुआ है। से मुड़े घोचा खोता ढसा है और ई काने सोना बड़ शोभा है। जे जिस माथे में चोचा खोता ढसा है मतलब कि चोचा मतलब कि तोता, खोता मतलब कि खोता मतलब घोंसला बना है। सही काना दिया रे चढ़ा है, जिस कान में सोना शोभा देता था उस काने में दिया चढ़ रहा है। ई मुहे पान बड़ शोभा जे सही मुहे चराए हागल जे मतलब कि जिस मुंह में पान बड़ शोभा देता था उस मुंह में चिड़िया का बीट है। ई पोछाए मूंगा मोती शोभा मतलब कि इस पीठ में जहाँ मूंगा मोती शोभा देता था। ई कपार चंदन शोभाए जे मतलब जिस माथे में चंदन का तिलक शोभा देता था सही कपार हायरे फुटल जे वही माथा फटा हुआ है। ई छाती मोती माला शोभाए जे सुई छाती हायरे फाड़ल जाए, जिस छाती में मोती का माला शोभा देता था वो छाती फटा हुआ है। ई बाही बहिकर बड़ शोभाए जे सही बाही हायरे टूटल जे मतलब कि जिस बाह में बाहुबंद शोभा देता है वो बाही टूटा हुआ है। ई हाथे बेरा भर शोभाए जे सही हाथे हायरे काटल जे मतलब कि जिस हाथ में कड़ा शोभा देता है वो हाथ भी काटा हुआ है। ई डंडा धोती भल शोभाए जे सही डंडा हायरे उघराल जे मतलब कि जिस कमर में धोती शोभा देता है वो वहां पे धोती उघरा हुआ है। ई घोड़े जो जूता शोभाए जे सही घोड़ा दिया रे लागल जे मतलब कि जिस पैर में जूता शोभा देता है उस पैर में दिया लगा हुआ है। दीमक, दिया मतलब दीमक होता है। ई अंगूरे अंगूठी बड़ शोभाए जे से अंगूरे दिया लागल जे कि जिस अंगुली में अंगूठी शोभा देता है वो अंगुरी में दीमक लगा हुआ है। इन्हें ई लखे रानी कांदा थे हुन भैंसुर हुकुम पाए के नौकर चाकर और दोसर मन चिता बना दे। और जिस तरह रानी रो रहे थे उधर से नौकर चाकर आदेश मानकर चिता बनाना शुरू कर देते हैं। रानी कर कांदेर सुनकर और उकर उकर हालत देखकर सबे कान कान घगाला है और रानी को रोते हुए देखकर सारे को रोने लगते हैं। केहू के कोनो नहीं करे, सब चुपचाप काम में लग हैं और नवाचन बोलता है कि कोई कुछ नहीं करेगा, सब कोई काम में चुपचाप से लग जाओ। अंत में चिता तैयार भेलक और थोड़ी देर बाद चिता तैयार होता है। रानी अपने हाथे लोथ के चिता ऊपरे जोर जोर के रखलक और रानी जो उठाई थी वो जोड़ जोड़ के रखती है। तब घी के ऊपर चढ़ उड़ल देलक और घी उसके ऊपर उड़ देता है। नवाचन भाई कर मुहे बेल कर डायर देलक और चिता में आग लगा देलक और नवाचन लास्ट में अपने भाई के मुंह में बेल का पत्ता डालता है और आग लगा देता है। चिता हदक उठलक और सब बट आग जोर से बढ़ने लगलक और चिता दह दहक उठता है और चारों तरफ रोशनी छा जाता है। सहे खन रानी कान के कहलक, उस समय रानी रो के बोलती, ओहे दैया मोर सैया कर के दिने माझे आकाश में तारामन उग आए कि हे दैया मेरे पति के लिए आकाश में दिन में ही तारे उगाए हैं। इके जोर देखे लागिन आज सुन के भैंसुर और नजीक कर सब मन आकाश बटे ताके लागलक। इस बात को सुनकर सारे कोई आसमान की ओर देखने लगते हैं कि रानी खोचाई में ले मरचाई गुड़ा निकाल ले और ऊपर के छीट देलक और अपन के झटके डेंग के चिता में झाप दे देलक। और इतना ही देख के तुरंत वो रानी अपने पास से जो मिर्च का पाउडर लाई होती है उसे आसमान की ओर फेंक देती है और झट से वो चिंता के ऊपर कूद जाती है, चिता के ऊपर कूद जाती है। भैंसुर और दोसर मन तो मरचा आंख में पड़लक शेकर से आंखें रगद लायक और दोसर मन हाय हाय करत रह गए। और जैसे ही उनके सारे सभी को आंखों में मिर्च का पाउडर पड़ता है तो वो लोग आंख
मसलने लगते हैं और हाय हाय करने लगते हैं। उन्हें रानी अपन सैया कर लाश साय चिता में सती होई के मर गेलक। और उसी समय रानी अपने पति के चिता में सती होकर मर जाती है। ताले सब के हिने हुने भागे लागलक और उतना ही देर में सबको इधर उधर भागने लगते हैं। खाली नवाचंद चिता कर नजीक आंख रगड़ते और हाय हाय करते रह गेलक। और सिर्फ नवाचंद ही चिता के सामने ही आंख मलते हुए और हाय हाय करते रह गया। ढेर देरी में जब आंख कर बाधा छुटलक और वो आंख उघारलक। थोड़ी देर बाद जब आंख का जलन खत्म हुआ तो आंख खोलकर देखता है तो देखते कि चिता का सामने वो एकला ठाठ आहे। तो वो देखता है कि चिता के सामने सिर्फ अकेला है और ओकर भाई और बहुरिया दुयो जाहिर के राख हो जा है। और देखता है कि उसका भाई और उसकी पत्नी दोनों जलकर राख हो गए। से ऊ वह जग कर बैठ और सिर ठेठाए ठेठाए के कांदे लागलक। और उतना ही देर में वहां पे बैठ जाता है और अपनी माथा पीट पीट के रोने लगता है। तब भाई और बहुरिया राख के अपन गातर में पोतलक और कान कान के गालक। और भाई और अपने उसकी पत्नी को राख के अपने शरीर पे मलता है और रो रो के गाना गाने लगता है। नवाचंद गोपीचंद दोनों भाई रही अचानक आनक तिरिया बदे भाई मोर के मारलो हो राम। सोई तिरिया अपन ना बेलक हो राम। कि नवाचंद और गोपीचंद दोनों भाई थे। पराई औरत के चक्कर में बड़े भाई ने छोटे भाई को मारा। वो भी पराई औरत उसकी ना हुई। नवाचंद फिर महल नहीं घुरलक, साधु है गेलक एक तो एक तारा बनालक। नवाचंद उसके बाद महल में घूमता है, साधु बन जाता है और एक तारा बनाता है। और वही गीत गाय गाय के गांव गांव में फिरे और भीख भीख जिए लागलक। मतलब और वही गाना गाते गाते वो गांव गांव में फिरने लगता है और भीख मांग के जिंदगी जीने लगता है। कितना दिन पाछे महादेव और पार्वती वन और पारमन में भूलते भूलते उस जग में पहुंचले। मतलब कि कुछ दिन बाद माता पार्वती और शिव जी उस जंगल में पैदल चलते चलते पहुंच जाते हैं जहां अपन सैया कर चिता में रानी सती हो रहे, जहां पे रानी अपने पति के चिता में सती हो गई थी। राख कर ढेर देखकर पार्वती का लय, राख का ढेर देख के पार्वती बोलती है तो मैं जाने चाहता हूँ कि ये बन मुझे ये राख कैसे अलग, कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि घने जंगल के बीच में ये राख का ढेर कहाँ से है। महादेव कहले, शिव जी बोलते हैं जान के क्या करबे, जान के क्या करोगी। पार्वती कहले मतलब पार्वती माता कहती है तब ते रावरे जानीला से बता दे, मतलब कि आप जानते हैं सो बता दीजिए। तो महादेव कहले, शिव जी बोलते हैं बुझ भूल भूल के मुके बड़ा भूख लागत है से घर घुरा। वो बोलता है कि चल चल के मुझे बहुत भूख लग रहा है, चलो घर चलते हैं। पार्वती बैठ दिलक और कहला है, पार्वती माता बैठ जाती है और बोलती है जब तक नहीं बताबे बताब मैं नहीं उठबू, जब तक से आप नहीं बैठाएंगे तब तक से मैं नहीं उठूंगी। ताले पार्वती कांदे लगलक। उतने ही देर में पार्वती माता रोने लगती है। उनका कांदे देखकर महादेव कहला है, उसको उनको रोते हुए महादेव कहते हैं तोरे तिरिया जाय जीत धारल होल और नहीं मान ल कि तुम जैसे महिला जात लोग जिद पकड़ती हो और नहीं मानती हो। अच्छा ना काम हम बता देती, अच्छा मत रो मैं सारा कुछ बता देता हूँ। ताले महादेव शुरू ले सब कथा के बता दिलक। और उसी समय महादेव सारा कहानी पार्वती माता को बता देते। पार्वती सुन के बड़ा खुश भेल और कहला, पार्वती माता सुनकर बहुत खुश होती है और बोलती है कि सब स्त्री पुरुष कर पैर में तो रौरे अमर करे चाहिए, कि ऐसे स्त्री पुरुष के प्यार को तो हम दोनों को अमर करना चाहिए। से रौरे दुइयों के जिया दो तो आप दोनों को जिंदा कर दीजिए। पार्वती कर बात कर सुनकर महादेव नाचदानी से धतूरा गुड़ा निकाल के राख ऊपरे भुरभुरा दिलक। पार्वती माता की बात सुनकर शिवजी अपने थैले से धतूरा का पाउडर निकालते हैं और राख के ऊपर भुरभुरा देते हैं, मतलब कि गिरा देते हैं। और अपन डमरू के बजाय लागलक और अपना डमरू बजाने लगते हैं। तो सागर सृष्टि गिड़गिड़ाए लागलक, नदी समंदर लहराए गेलक और वन पहाड़ थिरक उठलक। तो सारे जितने भी दुनिया थी वहां पे बिजली कड़कने लगी, नदी समुद्र लहरें मारने लगे और जंगल पहाड़ नाच उठे। सेहकन दुयो राजा रानी जीव उठू और कई के जी घुरलाए और महादेव और पार्वती के गोड़ लागले। उसी समय वो राजा रानी जिंदा हो जाते हैं
और महादेव शिव जी का पैर पड़ते हैं। महादेव अपन डमरू बजाते गेले, उन्हें गढ़ महल उठे लागलक और शिवजी अपना डमरू बजाते ही रहे और उधर महल बनने लगा। धन संपत्ति घोड़ा हाथी दास दासी मन से भरपूर भेल और धन दौलत घोड़ा हाथी नौकर चाकर से भरपूर भर गया और देखते देखते एक तो सुंदर नगर बस गलक और देखते देखते एक सुंदर राज्य बन गया। महादेव और पार्वती राजा रानी के वो सब सौंप दिलक और महादेव और पार्वती माता वो सारा राज्य उनको सौंप देते हैं और उमन के सुख ऊपर प्रेम से राज करे कह के विदा लेलक और उनको बोलते हैं कि साथ सुख दुख से प्यार से तुम लोग दोनों यहाँ पे राज करो और वहां से चले जाते हैं। एक दिन नवाचंद भीख मांगते मांगते सुनलक कि नंदन वन में एक नवा राज और नवा नगर बना है। तो नवाचंद जो कि भीख मांग रहा था, साधु बन गया था, तो एक दिन सुनता है कि नंदन वन के बीचों बीच में एक राज्य बना है। वहां का राजा रानी बड़ा दानिया है और वहां का राजा रानी बहुत दानी है। से उ नगर में गेलक, सो वहां चला जाता है। एक दिन भीख मांगे को महल में पहुंचल और गावे लगलक। एक दिन वो भीख मांगते मांगते महल तक पहुंचता है और गाना गाने लगता है। नवाचंद गोपी चांद दोनों भाई रही, अचानक तिरिया बदे भाई मोर मारलक को राम, सोई तिरिया अपन ने भरक लाम। नवाचंद और गोपीचंद दोनों भाई थे। दूसर औरत महिला के चक्कर में बड़े भाई ने छोटे भाई को मारा, पर भी वो महिला उसकी ना हुई। राजा रानी भितले ये गीत सुनल और अकुला उठल। मतलब राजा और रानी जब ये गाना सुनते हैं तो वो घबरा जाते हैं। राजा बाहर निकलक और देखते हैं कि एक साधु अपन टूटल काया में सगरो भूभूत लाए और एक तारा बजा बजा के कांदे और गावे लागे। मतलब कि राजा बाहर निकलता है, बाहर देखता है कि एक साधु गाना गा रहा है और एक तारा बजा बजा के रो रो के गाना गा रहा है। नवाचंद गोपीचंद दोनों भाई रही, आनक तिरिया बदे भाई मोर मारलो हो राम, सही तिरिया आपन नहीं भेलक हो राम। मतलब कि नवाचंद और गोपीचंद दोनों भाई थे। एक महिला के चक्कर में बड़े भाई ने छोटे भाई को मारा, पर भी वो महिला उसकी ना हुई। ई गीत राजा के तीर रखे लागलक और उ लड़खड़ाए के गिरते गिरते बाँचलक। और ये गाना उसे तीर की तरह लगा और गिरते गिरते ही बच गया। वो दूरा में बैठ गलक और पूछे लागलक। वो दरवाजे बैठ जाता है और पूछने लगता है, साधु बाबा और की कहाँ ले आली, का लागिन साधु बेली। वो पूछता, साधु बाबा आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और किस लिए साधु हुए, और का लागिन इसन उदास गीत कर गाते फिरती, और किस लिए इसे उदास गाना को गा रहे हैं। से सब समझाए के कह के और गीत सुन के मोर भीतर भीतर हिया कुहई उठत है कि आपका गाना सुनकर मुझे बहुत भी व्याकुलता हो रही है। ये सुन के साधु शुरू से अपन सब बन रहा कह सुनालक और सुन के राजा खुद उठलक। और इतना ही कहते हुए जब बोलता है गोपीचंद तो नवाचंद सारा साधु रहता है, नवाचंद तो वो सारा कहानी बता देता है। उतने ही में राजा उछल उठता है और साधु के पोटरबे कर ले और कहलक और साधु को अपने गले लगा लेता है और कहता है, मोहे जुन राउर हेजल भाई गोपीचंद हो को कि मैं आपका छोटा भाई गोपीचंद हूँ। मन में कोनो अंदेशा ना करूँ, कोई चिंता ना करे, हमरे दुइयो भाई फिर मिल ली, हम दोनों भाई फिर से मिल लिए। आप कहीं जुदा ना आप कभी जुदा ना होंगे। ताले के ऊपर वो अपन नौकर चाकर के हकालक, दादा कर नहावालक धोलक और नगद साज श्रृंगार पिंधवालक। और उसी समय वो अपने नौकर चाकर को बुलाता है, अपने बड़े भाई को नहलवाता धुलाता है और बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनवाता है। कई दिन तक महल में उत्सव भेलक। कई दिनों तक महल में खुशियां मनाते रही और सब सुख से रहे लागलक और सारे कोई सुख से रहने लगते। तो रौर मन देखली कि काल के दोनों भाई एक बार जुदा है गलक, फिर से मिललक। तो यहाँ पे ये पाठ आज समाप्त हो जाए तक। तो राउर मन के जोहार, बढ़िया से पढ़ियो।